वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें पढ़ना है बायोलॉजी का चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड। फूड क्या है? ए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ए सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी एंड कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ, इसको और फूड बोलते हैं। मतलब कि खाना, फूड क्या है आपका, जो आपको एनर्जी देता है और आपकी जो बॉडी होता है ना, बॉडी है, उसको एक अच्छी हेल्थ में रखता है। सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंस्टिट्यूट फूड्स। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या है, जो फूड है उसमें बहुत सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये जो फूड है आपका, इस ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अब इसके आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं फूड, अ नेसेसिटी फॉर लाइफ। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब जो फूड है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। It provides energy. The food that we eat is digested, absorbed, and then assimilated to provide energy. The energy thus released is utilized by all the living organism to perform various function of life. इसका मतलब है जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है, फिर वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ये जो एनर्जी होती है ये रिलीज होती है, यूटिलाइज होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। वहाँ से हम सारे जो हमारे फंक्शंस, काम होते हैं वो लाइफ के, वो हम परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे। अब हम देखते हैं आगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी मटेरियल्स फॉर सेल डिवीजन एंड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। इसका मतलब क्या है कि जो खाना है ना आपका, जो फूड है, वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, बेसिक ऑल नेसेसरी मटेरियल देता है। एक तो सेल डिवीजन के डेवलपमेंट में, और आपकी जो ग्रोथ है उसमें मदद करता है, और जो आपका डेवलपमेंट है बॉडी का उसको और बेहतर बनाता है वो फूड जो है आपका। इट हेल्प्स टू ओवरकम वियर एंड टीयर। फूड इज रिक्वायर्ड टू मेक सेल कंपोनेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज एंड हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मतलब खाना क्यों जरूरी है आपके, टू मेक जो आपके सेल कंपोनेंट है ना, जो नेसेसरी होता है किसके लिए, रिपेयर के लिए। ठीक है, और डैमेज सेल उसको और बेहतर करने के लिए, उसको सही करने के लिए। और जो रिप्लेसमेंट है ना आपका वाउंड आउट टिश्यूज का, जो टिश्यूज आपके क्या हो गए, थोड़े खराब हो गए हैं बिकॉज ऑफ द वर्कलोड के कारण, जैसे भी, तो वो चीज़ें सही हो जाती है दोबारा से। ठीक है, एंड हीलिंग ऑफ वाउंड। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी हम इसके बारे में आगे जानेंगे। टाइप्स ऑफ फूड्स। वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स, यूजुअली 3 meals, breakfast, lunch, dinner, are consumed in a day. Each meal consists of different food item. इसका मतलब ये है कि हम बहुत प्रकार का खाना खाते हैं, और अगर एक दिन की बात करें ना, तो हम 3 बार खाना खाते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे, सुबह खाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ईच मील में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के फूड आइटम होते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड। देयर आर 2 main सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, नेमली प्लांट एंड एनिमल। तो अब क्या होता है आगे, इसमें क्या है, 2 प्रकार के फूड होते हैं किसके लिए, ह्यूमन बींग के लिए। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्लांट है, एनिमल से, ये हमारे क्या है, सोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे अब आगे। अब आता है आगे आपका फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यू हैव लर्न दैट ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। इट इज फॉर दिस रीजन दैट दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। दे प्रिपेयर मोर फूड्स देन दैट दे कैन यूज देमसेल्फ। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच वी ईट एज फूड। इसका मतलब यह है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं। यही कारण होता है उन्हें इस वजह से क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रिपेयर अपना खाना ज़्यादा ही बनाते हैं। द एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो स्टोर भी हो जाता है किसमें, डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द प्लांट में, और जो हम विच वी ईट एज ए फूड के रूप में हम खाते हैं। वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल, स्पाइसेस, बेवरेजेस, शुगर, मेडिसिन एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। इसका मतलब यह है कि हमें क्या क्या, सीरियल जो हो गए आपके, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, ऑयल है, स्पाइसेस है, बेवरेजेस है, शुगर है, मेडिसिन, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। इसके आगे अब हम आगे देखेंगे। फिर हम अब देखते हैं हम सीरियल्स के बारे में। सीरियल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड फॉर मैन। दे आर ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। wheat, rice, maize, millet are example of most of the important cereals consumed in India. इसका मतलब समझ लेते हैं, जो सीरियल्स है ना,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी फूड की, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये क्या होता है, रिच सोर्स होते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत भारी मात्रा के अंदर होता है सीरियल्स के अंदर। सीरियल्स कौन कौन से हो गए आपके, वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरियल जो हमारे कहाँ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो क्या होते हैं कंज्यूम भी होते हैं। ठीक है, तो ये सीरियल्स की बात हुई, इसके बाद हम आगे देखेंगे फिर हम। अब बात कर लेते हैं पल्सेस की। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। कॉमनली ईटन पल्सेस आर किडनी बीन, पी बीन, ग्रीन मूंग, ब्लैक ग्राम उड़द, पिजन पी एक्सेट्रा। तो इसको समझ लेते हैं। पिजन जो ये आपकी पल्सेस होती है किसमें अच्छी होती है, प्रोटीन होता है दालों के अंदर आपके। ठीक है, तो कौन कौन से आपकी जो कॉमनली ईटन दालें जो हम खाते हैं कौन कौन से हैं, जैसे किडनी भी, इसको हम राजमा भी बोलते हैं। पी हो गई आपकी, बीन होती है, ग्रीन ग्रीन वाली ये मूंग की दाल जो होती है, ब्लैक ग्राम, ये सारी क्या हो जाएंगी आपकी पल्सेस। इसके बाद हम जानते हैं और चीज़ आगे देखते हैं हम। अब हम जानते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज। कैलीफ्लावर, ब्रिंजल, पटेटो, लेडी फिंगर, कैरेट, रेडिश आर कॉमनली ईटन वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल जो आपकी सब्जी है ये किस में अच्छी होती है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, इसमें रफेज है, जो कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, पटेटो है, लेडी फिंगर, कैरेट है, रेडिश है, ये सारी क्या है आपकी कॉमनली ईटन हम जो खाते हैं वेजिटेबल डे टू डे की लाइफ में, तो ये सब है। इसके बाद हम जानेंगे और। अब बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन। मैंगो, बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज आर कॉमनली ईटन फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या हैं आपके जो फल होते हैं ये किस में अच्छे माने जाते हैं, मिनरल्स और विटामिन में भारी मात्रा में होते हैं। मैंगो आपका है, जो बनाना है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, ये कॉमनली ईटन जो हम फ्रूट खाते हैं। तो ये है। अब हम जानते हैं बेवरेजेस के बारे में। टी एंड कॉफी आर कॉमन बेवरेजेस कंज्यूम इन इंडिया। टी इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स वाइल कॉफी इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। मतलब जो चाय एंड कॉफी है वो कॉमनली जो बेवरेजेस है जो हम क्या करते हैं इंडिया के अंदर कंज्यूम करते हैं। टी कहाँ से मिलती है हमें, लीव से मिलती है, पत्तियों से। कॉफी कहाँ से मिलती है हमें, सीड से मिलती है, बीज से मिलती है। तो इसके बाद हम आगे जानते हैं फिर। अब हम जानते हैं स्पाइसेस के बारे में। स्पाइसेस आर यूज टू इम्प्रूव टेस्ट एंड एड फ्लेवर टू फूड। द इम्पोर्टेंट स्पाइसेस प्रोड्यूस इन इंडिया आर कोरिएंडर, टर्मरिक, क्यूमिन सीड्स, चिलीज एक्सेट्रा। तो जो आपकी ये स्पाइसेस हैं, मसाले, ये किस लिए होते हैं, ताकि आपके खाने के अंदर टेस्ट आए और फ्लेवर डालते हैं हमारे फूड में। और जो इंपॉर्टेंट स्पाइसेस जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ना, कौन सा है वो, कोरिएंडर है, टर्मरिक है, हल्दी हो गई आपकी, क्यूमिन सीड्स है और चिलीज हो गई। तो ये है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं ऑयल के बारे में। ऑयल्स आर रिच इन फैट एंड प्रोवाइड एनर्जी। वी गेट ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। मतलब ऑयल के बारे, तेल के बारे में जानते हैं किस में रिच होता है, फैट में। और क्या देता है हमें, एनर्जी देता है। इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। हमें ऑयल कहाँ से मिलता है, ऑयल सीड से मिलता है। कौन कौन सी ऑयल सीड है, जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया। शुगर के बारे में जानते हैं। शुगर इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी। इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। अब शुगर के बारे में जानते हैं। शुगर क्या है आपका, रिच सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, और आपको एनर्जी ज़्यादा देता है। ये किससे ऑब्टेन होता है, शुगर केन से और शुगर बीट से। तो इसके बाद हम आगे जानते हैं। अब हम जानते हैं मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में। सम प्लांट्स हैव मेडिकल वैल्यू एंड आर यूज फॉर क्यूरिंग certain diseases, especially in Ayurveda. Mint, basil, ginger, neem, etc. are used in medicines. Sinsoa is used to cure malaria. अब ये जानते हैं जो दवाइयों के बारे में, जो आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है, उसकी क्या है मेडिकल वैल्यू है, और उनका यूज़ करा जाता है फिर क्यूरिंग सर्टेन डिसीज को कम करने के लिए, जो किस में यूज़ होती हैं आपकी आयुर्वेदा में। जैसे मिंट है आपका, जिंजर है, नीम है, ये सारी किस में यूज़ होती है, मेडिसिन में। ठीक है, सिंसो है, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू क्योर मलेरिया को, जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए। अब हम जानते हैं, आगे देखेंगे हम। प्लांट पार्ट्स एज सोर्सेज ऑफ फूड। वी गेट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट मिलते हैं, द डिटेल ऑफ विच इज गिवन, जो आपको दे रखे हैं ना टेबल 1.1। तो मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ, थोड़ी बता देता हूँ। जो एडिबल पार्ट्स होते हैं ना आपके प्लांट्स के, वो भी हम पढ़ेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। कौन से हैं वो, स्टेम्स है, रूट्स हैं, आपकी लीव्स हैं, सीड्स हैं,
फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, बर्ड्स हैं। अभी इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रूट जान लेते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्पाइन, स्वीट पोटैटोज एंड बीट रूट्स आर ईटन। ये सारी क्या होती हैं ईटेबल्स होती हैं। ये हम क्या खाते हैं इसको हम। फिर इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं लीव्स के बारे में। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक स्पिनच, कैबेज, मेथी जिसे बोलते आर ईटन बाय अस। फेनुग्रीक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके में क्या होता है, बहुत सारी जो पत्तियां होती है ना सर्टेन प्लांट्स की, वो हम क्या होते हैं, वो ईटेबल होते हैं, मतलब उसको खा सकते हैं हम। अब हम जानते हैं फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स ऑफ कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, पम्पकिन, ड्रमस्टिक एक्सेट्रा आर ऑफन कंज्यूम बाय अस। इनका हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात फ्लावर की। इसके बाद हम देखेंगे आगे। अब आगे देखते हैं, फ्रूट्स के बारे में जानते हैं। एप्पल, मैंगो, गुआवा, प्लम, ऑरेंजेस आर सम ऑफ द फ्रूट्स विच वी ईट। जो भाई अब इसके हिंदी समझ लेते हैं। जो एप्पल है, मैंगो है, गुआवा है, प्लम है, ऑरेंज है, ये सारे क्या है, फ्रूट्स होते हैं जो हम खाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स ऑफ बुहिंजा जिसे बोलते हैं हम खचनर, वो बोलते हैं क्लोव, आर यूज करा जाता है, इनका फूड के रूप में इस्तेमाल करा जाता है इनका। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब हम आगे जानते हैं सीड्स के बारे में। जो बीज है आपका, पल्सेस एंड सीरियल्स दैट वी कंज्यूम आर एक्चुअली द सीड्स ऑफ प्लांट्स। मतलब जो पल्सेस होती हैं आपकी, जो सीरियल्स है जो हम कंज्यूम करते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वही क्या होती हैं आपकी बीज होता है आपके प्लांट्स का। स्प्राउटेड सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम and black gram are very nutritious. The process of sprouting involves soaking and draining of excess water and then leaving them till they germinate. Sprouts keeps us healthy. Nowadays, ready to use sprouts are available in packets form in the market. अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं। जो आपकी स्प्राउटेड सीड्स होती है ना, किसकी, ग्रीन ग्राम की या ब्लैक ग्राम की, वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं वो। और जो ये प्रोसेस होता है ना स्प्राउटिंग का, इसमें क्या होता है, सोकिंग होता है और ड्रेनिंग होता है एक्सेस वाटर का। फिर इसको हम छोड़ देते हैं जब तक वो क्या नहीं होते, जर्मिनेट नहीं होते वहाँ से। स्प्राउट क्या रखते हैं हम हमको हेल्दी रखते हैं। नाउ डेज रेडी टू यूज जो स्प्राउट है ना, वो अवेलेबल आ रहे हैं किसके फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में। कहाँ पे मिल जाते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो कोई भी जाके उसको ले सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, हम आगे देखते हैं। अब आगे आता है आपका फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट मिल्क, एग्स, हनी एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें क्या क्या चीज़ें जो एनिमल से मिलती है वो देख लेते हैं। मिल्क आपको मिलता है, एग आपको मिलता है और हनी मिलता है आपको। मीट समझते हैं। मीट ऑफ एनिमल सच ए गॉट, शीप, पिग, चिकन एंड फिश इज ईटन में ह्यूमन मीट। इट इज़ अ रिच सोर्स होता है, इट इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब मीट समझते हैं। मीट होते हैं बहुत सारे, जो किसका होता है, जानवर का होता है, एनिमल्स का होता है। कौन कौन से हो गए, जैसे गॉट है, शिप है, पिग्स हैं, चिकन होता है, फिश। ये सारे कौन खाते हैं, ह्यूमन बीन खाते हैं। इनसे ह्यूमन बीन जो खाते हैं उसको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे, हम जानते हैं, आगे देखते हैं इसके बाद। अब हम आगे देखते हैं, एग्स के बारे में जानते हैं आपके। बर्ड्स लाइक हैन, ग्रूस, डक्स गिव्स अस मीट एंड एग्स, सो दे आर कॉल्ड पोएट्री एनिमल्स। एग्स एंड मीट आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। अब इसका मतलब समझ लेते हैं हिंदी में। जो आपकी चिड़िया ही होती है ना, जैसे हैन है, ग्रूस है, डक्स, ये हमें क्या देते हैं, मीट भी देती हैं और अंडे भी देती हैं। तो इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, पोल्ट्री एनिमल भी बोलते हैं हम। जो हमारे एग्स हैं, जो हमारा मीट है, ठीक है, वो क्या हमारे वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, एक बहुत अच्छा सोर्स का पात्र बनता है, प्रोटीन है उसमें भारी मात्रा में, वो विटामिन मिलता है हमें वहाँ से अगर हम खाते हैं तो। अब हम आगे जानते हैं फिश के बारे में। Fish is a rich source of protein and vitamins. Fishes are found both in fresh water as well as in sea water. Rearing and management of fish on a large scale is known as pisciculture. अब इसको समझ लेते हैं। जो फिश है वो क्या है, आपको रिच सोर्स है प्रोटीन एंड विटामिन की। फिशेज जितनी भी होती है जो कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर में और सी वाटर में। रियरिंग एंड मैनेजमेंट जो मछली का करते हैं व्यापार बड़े स्केल पे, उसे हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं हनी की। हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय हनी बीन्स फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। इट इज स्टोर इन beehives. द रेयरिंग ऑफ हनी बी ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं। जो आपका शहद है
वो क्या है आपका स्वीट लिक्विड होता है, जो किससे बनता है, हनी बी से। कहाँ से, फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स से। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर है, मिलन है, शुगर है और एंजाइम्स होते हैं। किस में स्टोर होता है, वो बीहाइव्स में, जो आपका छत्ता होता है। और जो रियरिंग होता है ना हनी बी का बड़े स्केल पे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। अभी हम इसके आगे जानेंगे। अब हम मिल्क के बारे में समझते हैं, जो दूध है। मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स सच एस काओ, बफेलोज, गॉट एंड कैमल। मिल्क इज अ complete food because it contains carbohydrates, fats, protein, minerals, and vitamins. Many dairy products are made from milk. Some examples of commonly used dairy products are cottage cheese, butter, clarified butter, curd, etc. अब दूध के बारे में समझते हैं हिंदी में। जो मिल्क है किस कहाँ से ऑब्टेन होता है, एनिमल से। कौन कौन से एनिमल है जैसे जो मिल्क देते हैं, जैसे काव है, बफेलो है, गॉट है और कैमल है। मिल्क इसे क्या है, आपका कंप्लीट फूड है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, सब कुछ है इसमें। और बहुत सारे डेयरी डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो किससे मिलते हैं, दूध से बनते हैं वो। और जो कॉमनली यूज जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो कौन से हैं आपके, जैसे कॉटेज का जो चीज़ हो गया, चीज़ है आपका, बटर है, क्लेरिफाइड बटर होता है, कर्ड होता है, सब में किसकी जरूरत पड़ती है, दूध की जरूरत पड़ती है। अब हम इसके बाद आगे जानेंगे। अब हम आगे जानते हैं फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। इन आवर कंट्री पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। दिस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, personal likes and dislikes, and the production of food in that area. People living in southern states of India mostly eat rice, whereas northern Indian eat chapatis. People living near coastal areas eat fish, whereas people living in plain eat meat. अब इसका हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं कि जो हमारी जो लोग हैं ना, जो कंट्री के अंदर जितने लोग रहते हैं, उनकी क्या क्या फूड हैबिट्स हैं, ठीक है, क्या क्या प्रकार का वो खाना खाते हैं। जैसे हमारी कंट्री है, उसमें क्या है, पीपल है अलग अलग राज्य में जो रहते हैं, उनके अलग अलग क्या है, फूड हैबिट्स हैं, अलग अलग प्रकार का खाना वो खाते हैं। वो डिपेंड करता है वहाँ पे उस राज्य में कैसा खाना आ रहा है, कैसी पैदावार है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, पर्सनल लाइकिंग कैसी है, किसका टेस्ट अलग कैसा होता है, कि दूसरे का टेस्ट अलग है। डिसलाइक भी करते हैं लोग खाने को, अलग अलग प्रकार के हैं। और जो कैसा प्रोडक्शन होता है फूड का, हर एक एरिया की अगर बात करें तो जो लोग रहते हैं ना सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, जो कहाँ पे वो क्या खाते हैं, मोस्टली वो चावल खाना पसंद करते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें, जैसे हम ही हैं, वो हम क्या खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा चपाती हम ज़्यादा खाते हैं। और जो पीपल रहते हैं ना लिविंग नियर कोस्टल एरियाज में, वो मछली खाना पसंद करते हैं। वेरा जो पीपल रहते हैं ना प्लेन्स में, वो क्या खाना पसंद करते हैं, मीट खाना पसंद करते हैं। तो ये है फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब आगे जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल कैन बी क्लासिफाइड into the following three groups. Herbivorous animals. Animals which feed directly on plants are called herbivorous animals or herbivorous. For example, cow, buffalo, goat, elephant, etc. अब ये समझ लेते हैं कि जो हर्बीवोरस एनिमल है ये क्या है। जो एनिमल होता है ना, जो फीड डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, प्लांट पे, फॉर देयर फूड के लिए, ठीक है, वो कौन से होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल होते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए वो, जैसे काव है, बफेलो है, गॉट है, एलिफेंट है, ठीक है, तो ये सब हो गए। अब हम इसके बारे में और जानेंगे। अब हम आगे देखते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स और कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, एक्सेट्रा। मतलब ये समझ लेते हैं जो भी आपके जो एनिमल्स है, जो जानवर है, जो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल का जो मांस खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लॉयन है आपका, टाइगर है, ये सब आते हैं। ओमनीवोरस एनिमल में क्या होता है आपका, एनिमल्स विच ईट बोथ plants and flesh of other animals are called omnivorous animal or omnivorous. For example man, pig, crow, bear, dog, etc. ये सब आ जाएगा इसमें। अब इसको समझ लेते हैं जो एनिमल क्या खाते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट एज वेल एज जो फ्लैश होता है ना दूसरे एनिमल का, दोनों खाते हैं वो, उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस एनिमल। जैसे आपका मैन है, पिग है, क्रो है, बियर है, डॉग है, एक्सेट्रा, ये सारे आ जाएंगे इसमें। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं, फूड प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इन इंडिया ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आर द ऑर्डर ऑफ द डे। द पुअर पीपल आर नॉट एबल टू प्रोवाइड sufficient फूड टू देयर फैमिलीज. दिस रिजल्ट इन सेवरल डेफिशिएंसी डिसीजेस. फूड प्रॉब्लम इन इंडिया कैन बी ओवरकम बाय ग्रोइंग मोर फूड्स, अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड, कंट्रोलिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, एराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको समझ लेते हैं।
अगर हम भारत की बात करें ना, जो ओवर पॉपुलेशन है, गरीबी है और जो बेरोजगारी है, ये सारे क्या है, ऑर्डर है हमारी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है हमारी इंडिया के अंदर। और जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट फूड नहीं दे पाते वो अपनी फैमिलीज को, ठीक है ना। दिस रिजल्ट, इससे हमें क्या होता है, बहुत सारी सेवरल डिसीजेज हो जाती हैं। और जो फूड की जो कमी है ना, हमारी प्रॉब्लम्स है जो इंडिया के अंदर, उसको ओवरकम कर सकते हैं कैसे, हम ज़्यादा फूड उगाएं और फूड को वेस्ट ना करें, ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, पॉवर्टी को क्या करें, उसको भी हमें क्या करना है, सही करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी बेहतर बनाना है, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग मोर जॉब्स टू द पीपल। तो ये है इस पूरे चैप्टर की, आपको सब कुछ बता दिया गया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा।